हा ठावो वेरी घोरी, संपत्ती ते आसुरी, अधोगति अवधारी, जोड़िली तिही। यह समझ लो कि नरक की इस मर्यादा तक पहुंचाने वाली उस भयंकर आसुरी संपत्ति के कारण होने वाला अधपतन उन्होंने प्राप्त कर लिया है। पाठी व्याघ्रादि तामसा, योनितो अळुमाळू ऐसा, देहाधाराचा उसासा, आथी जोहा। इस नरकवास के उपरांत प्राप्त होने वाली बाघ आदि जो तामस योनियां होती हैं, वे मानो देह के आधार से जीने का जो थोड़ा सा आनंद ही होता है। तो ही मोहविला बाहिरे, मग तमची होती ये रे, तेथ गेले आंधारे, काळवंडे जे। वह आनंद भी बाहर के मोह के कारण धोखा खा जाता है। फिर ये क्षुद्र जीव इतने तमोमय दुख से काले कलुटे बने हुए होते हैं कि वहाँ यदि अंधेरा जाए तो वह भी अधिक काला हो जाता है। जया चया पापा चिळसी, नरक घेती विसकोसी, सीणु जाये मूर्छेसी, सीणे जेणे। जिसके पाप के प्रति घिन पैदा होने से सभी नरक, ऐसा पाप पहले कभी नहीं देखा, इस विचार से चकरा जाते हैं। प्रत्यक्ष थकान इनके कारण आने वाली थकावट से मूर्छित हो जाती है। मळू जेणे मळे, तापु जेणे पोळे, जयाचे नावे सले महाभय। जिसके कारण पहले से ही मलिन रहने वाला मल अधिक मलिन हो जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष ताप भी झुलस जाता है, बुखार को बुखार चढ़ता है। जिसका नाम कानों से सुनते ही उसी क्षण महाभय भी थरथर कांपने लगता है, नतमस्तक हो जाता है। पापा जयाचा कांटाळा, उपजे अमंगळा, विटाळू ही विटाळा, दिहे जया। पाप भी जिस पाप से घृणा करता है, जिस अमंगल से अमंगल का भी अमंगल होता है, जिस छुआछूत से छुआछूत भी डरती है। ऐसे विश्वाचे या वो खटेया, अधमजे धनंजया, ते होती भोगावेया, तामसा योनी। हे अर्जुन, इस प्रकार जगत का अकल्याण करने वाली जो बुरी बातें हैं, उनका हक से उपभोग करने के लिए वे दुष्ट लोग तामस योनि में जन्म लेते हैं। आहा सांगता वाचारडे, आठविता मन खिरडे, कटरे मूर्खी केवडे, जोडिले होणे। हाय हाय, कैसा यह अधपतन! उसका वर्णन करते समय वाणी को सिसकी आती है और वह निशब्द हो जाती है। स्मरण होते ही मन उदास हो जाता है। हाय हाय, इन मूर्खों ने आसुरी होना, यह कितनी बड़ी दुर्दशा स्वयं अपने साथ जोड़ ली है। गा का इसे याते आसुर, संपत्ति पोखावी वा उर, जिया दिनले घोर, पतन ऐसे। अरे, जिसके कारण ऐसा भयंकर अधपतन होता है, उस आसुरी संपत्ति को व्यर्थ ही किस लिए संपादित कर लेना चाहिए। म्हणोनी तुआ धनुर्धरा, नोहावे गातिया मोहरा, जेवता वासु असुरा, संपत्तिवंता। इसलिए हे अर्जुन, जहाँ आसुरी संपत्ति वालों का बसेरा होता हो, उस दिशा की ओर तुम मत देखो, तुम उस दिशा में मत जाना। आणि दंभाती दोषसाही, हे संपूर्ण जयांच्या ठाई, ते त्याजावे हे काई, म्हणो किर। और सच में यह बात क्या कहनी ही चाहिए कि दंभ आदि छह दोष जिन लोगों में पूर्ण रूप से रहते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।
परिकाम क्रोध लोभ एयातिही चेचिथोंब थावले तेथ अशुभ पिकले जाण। परंतु यह निश्चित समझ लो कि जहाँ काम, क्रोध और लोभ इन तीनों दोषों का समुदाय स्थिर होता है, वहाँ अमंगल की उपज हो गई है। सर्व दुःखांच्या आपुलेया दर्शन धनंजया पाढा उभले तेया दिधले आथी। हे अर्जुन, अपने समस्त दुखों के ठीक दर्शन हो जाए, इसलिए ये तीनों पथ प्रदर्शक उन पथिकों के साथ लगा दिए हैं। का प्राणिया नरक भोगी सुवावेया लागी पैजगी पातकांची दाटुगी सभाची हे। अथवा प्राणियों को नरक भोग में धकेलने के लिए ही जगत में पापों की यह शक्तिशाली गुंडों की टोली ही स्थापित हुई है। ते रवरव गातव वेरी ऐकजती पाठांतरी जव हे तिन्ही आंतरी उठी तिना। जब तक ये तीनों ही दोष प्राणियों के मन में उठान नहीं करते, तब तक रौरव आदि नरकों के नाम सिर्फ पोथी पुराणों में ही सुनाई देते हैं। आशा इही आस लगे यातना इही संवर्घे आन हाणी नो हे तिघे हेची हाणी। आशा इनके कारण आपसे आप उत्पन्न होती है, इन्हीं के कारण यातना बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके अलावा और दूसरी कोई हानि नहीं है, बल्कि इन तीनों की उपस्थिति यही सबसे बड़ी हानि है। काई बहु बोलो सुभटा सांगितले या निष्कृष्टा नरकाचा दारवठा त्रिसांकुहा। हे अर्जुन, और अधिक क्या कहूँ, इन तीनों दुष्टों के बारे में खूब बातें बतलाई गई है। सारांश यह कि 3 बाजुओं वाला यह प्रवेश द्वार है। त्रिशंकु अर्थात 3 शाखाओं वाला। द्वार की चौखट की आड़ी 2 और खड़ी 2 ऐसी 4 लकड़ियाँ होती हैं। इस द्वार की नीचे वाली लकड़ी अर्थात देहली नहीं रहती है, इसलिए प्रवेश आसान, कोई अटकाव नहीं। मूल पाठ दीपिका। एया काम क्रोध लोभा माझी जीव होये उभा तो निरेपुरी सभा सन्मानु पावे। इन काम, क्रोध और लोभ की सहायता से जो जीव खड़ा रहता है, उनकी टोली में शामिल हो जाता है। वह नरक रूपी नगरी में होने वाली सभा में सम्माननीय स्थान हासिल कर लेता है। उसे सम्माननीय सभासदत्व देकर विकार पीठ की कुर्सी पे बिठाते हैं। आणि हे तिघे आईक विवेकाचे नाशक नरकासी नेते ठक ठकुनिया। और एक बात सुन लो, ये तीनों सद्बुद्धि के हत्यारे, लोगों को ठगाकर नरक ले जाने वाले ठग ही होते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परांगतिम। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। म्हणोनी पुडुती किरीटी हे कामादि दोष त्रिपुटी त्यजावी गावो खटी आघवा विखे। हे अर्जुन, इसलिए सभी बातों में पूर्ण रूप से घातक होने वाले इस काम आदि दोषों के त्रिकूट को बार बार हमेशा दूर रखना चाहिए, त्याग देना चाहिए। धर्मादिका चहुही आतू पुरुषार्थाची तैची मातू करावी जय सांघातू सांडीलहा। धर्म आदि चारों पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ की भी बात तभी सिद्ध हुई ऐसा कहना चाहिए जब इस काम, क्रोध और लोभ की टोली ने जीव की संगत पूर्णतया छोड़ दी है। इनकी उपस्थिति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह पुरुषार्थ
सिद्ध होना संभव नहीं है। हे तिन्ही जीवी जागती तवरी निकेयाची प्राप्ती, हे माझे कान नाईकती देवो म्हणे। श्री कृष्ण देव कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में ये तीनों जब जागते रहते हैं तब फिर कल्याण की प्राप्ति हुई, यह विधान मेरे कान सुन नहीं सकते। इन बातों में मेरे कान विश्वास नहीं करते। जेया आपण पे पढिये आत्मनाशा जो बिहे, तेणे न धरावी हे सोये सर्वथागा। जिसका स्वयं अपने प्रति प्रेम है और आत्मनाश से जो डरता है, उसको इन तीनों का संग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात निश्चित है कि वे तुम्हें खत्म कर देंगे। पोटी बांधो निपाखाण समुद्री बाही तरण, काजी यावे या जेवण कालकूटाचे। जिस प्रकार अपने पेट के साथ पत्थर बांधकर केवल अपनी भुजाओं के बल से समुद्र को तैरकर पार कर जाना, अथवा जीवित रहने के उद्देश्य से कालकूट विष का भोजन करना, यह होना जितना संभव है। इही काम क्रोध लोभेसी कार्ये सिद्धती जाणतैसी, एया लागी ठाओ चिपुसी एयांचा गा। उसी तरह काम, क्रोध और लोभ इन्हें अपने साथ लेकर कल्याणकारक कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात होते ही नहीं। इसलिए अरे इनका नाम निशान अर्थात अस्तित्व ही मिटा देना। जय कही अवचटे हे तिकडी साखळ फिटे, तै सुखे आपुले वाटे चालो लाभे। जब किसी समय एकाएक दैव योग से यह 3 कड़ियों वाली श्रृंखला अर्थात बेड़ी यदि खुल जाए, तब ये सुख से स्वतंत्रता से अपने मार्ग पर चलना संभव है। त्रिदोषी सांडिले या शरीर, त्रिकुटी फिटले या नगर, त्रिदाघ निमाले या आंतर जैसे होए। कफ, वात और पित्त इन तीनों दोषों ने संतुलित होकर शरीर का त्याग करने पर शरीर, चोरी, चुगलखोरी और छिनाली ये तीनों बातें नामशेष हो जाने पर नगर, और आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक ये तीनों ताप नष्ट हो जाने पर अंतःकरण, ये तीनों जिस प्रकार स्वस्थ, सुखी और शुद्ध हो जाते हैं, तैसा कामादिकी तिघी सांडिला तो सुख पावे जगी, मग संगुला हे मोक्ष मार्गी सज्जनांचा। उसी प्रकार काम आदि तीनों दोषों ने जिसे त्याग दिया है, वह मनुष्य जगत में सुखी होता है। सभी सुख उसके पैरों पर लौटते हैं और फिर उसे मोक्ष के मार्ग पर सत्पुरुषों के सहवास का लाभ होता है। मग सत्संगे प्रबळे सशास्त्राचे निबळे, जन्म मृत्यूची निमाळे निस्तरे राने। फिर समर्थ संत समागम के आधार से शास्त्रोक्त अर्थात नीति नियमों के आचरण के बल पर वह जन्म मृत्यु रूपी उजाड़ पथरीली भूमि को आसानी से पार कर जाता है। तेव्हा आत्मानंदे आघवे, जे सदा वसते बरवे, ते तैसेची पाटण पावे गुरुकृपेचे। फिर उस समय गुरु कृपा से वह वैसा ही स्वानंद साम्राज्य का नगर प्राप्त कर लेता है, जैसा कोई आत्मानंद से परिपूर्ण और नित्य भरा हुआ सुंदर नगर हो। तेथ प्रियाची पहिली सीमा, ते भेटे माऊली आत्मा, तिये खेवी आटे डिंडिमा संसारिक है। वहाँ उस नगर में प्रेम की अत्युच्च सीमा होने वाली असीम ऐसी वह आत्मा नाम की माता माऊली मिलती है। आत्म साक्षात्कार। उस माता के गले लगते ही उसी क्षण संसार का हल्ला गुल्ला, कोलाहल, किटकिट सब बंद हो जाता है। ससुराल वास से तंग होकर माँ से मिलने आई हुई
स्त्री के दर्शन।